हेलो, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने बाल कटवा लिए हैं। मैं सुबह उठ चुका हूँ। मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी है। टाइम हो रहा है 1 मिनट, फिर से ऐसे ही दिखाता हूँ, 8:30। और आज शो पे जल्दी निकलना है। कुर्ता प्रेस कर रहा हूँ, दिखाता हूँ। मैंने नया कुर्ता लिया है। वही बोरिंग चिकन वाला कुर्ता पहन पहन के बोर हो गया था। एक चिकन वाला था, एक सिंपल वाला था, दो मेरे पास पठानी थे वाइट कलर के। एक्चुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ कुर्ताज, बट प्रेयर मीटिंग के लिए सिर्फ वाइट कलर ही जाता है, तो वाइट में मेरे पास एक दो ऑप्शन ही थे पहनने के लिए। अभी मैंने ये नया स्टाइल का लिया है, देखो, हाउस ऑफ पटौदी। ये देखो, तो इसके नीचे वो पैरेलल सा पजामा है, बेल बॉटम टाइप का, बेल बॉटम जैसा आजकल चल रहा है। तो मैं कर रहा हूँ आयरन इसको, क्योंकि नया आया है तो वो सरवटें होती हैं जो पैकिंग वाली। और आज 2-3 चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो मेरा जो मैंने 4 साल पहले कैसेट प्लेयर लिया था एक, अपनी पुरानी कैसेट्स को चलाने के लिए। मेरे पापा के पास बहुत सारी कैसेट्स थी, तो फाइनली कैसेट प्लेयर ठीक हो गया है। उसी बंदे ने करा है जो सदियों से कैसेट प्लेयर्स रिपेयर करता था। नाउ ही इज़ एन ओनर ऑफ बिग इलेक्ट्रॉनिक शॉप। तो वो अंकल हैं और उनका बेटे संभालते हैं दुकान। तो मेरे फादर और अंकल की जान पहचान थी, तो मैं जाता तो वो कभी भी नहीं करते, वो वापस कर देते कि भाई बहुत टाइम हो गया, मैं नहीं कर सकता। बट मेरे डैड ने बोला उनको, क्योंकि डैड की उनकी फ्रेंडशिप पुरानी है, डैड से थोड़े से बड़े हैं। मेरे दादाजी की कैसेट्स भी बेचते थे वो, उनकी कैसेट्स की भी दुकान थी। तो पापा उस ज़माने से जानते हैं उन्हें, लेट 80s 90s अर्ली 90s, तो 80s से ही जानते हैं मेरे फादर उन्हें। तो उन्होंने फाइनली ये रिपेयर कर दिया। मेरे पास कैसेट्स पड़ी हैं कुछ मेरी पुरानी। तो ये हम दिल दे चुके सनम की कैसेट है। स्पीकर ढंग से काम नहीं कर रहा है, बट व्हेन आई एम पुटिंग ऑक्स तो वो ठीक चल रहा है। और फिर भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आएगी आपको। तो चल गया कैसेट प्लेयर। ईयरफोन लगा के बहुत सॉलिड आवाज़ आ रही है। और प्रेस कर रहा हूँ अभी। आज शो जल्दी है, गुरबेज भैया अभी मिलेंगे आज, और आज ऑडिटोरियम में है, तो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। मैं मेन स्टेज और लैपटॉप वाला सेटअप ले जा रहा हूँ। कभी कभी वो धोखा दे जाता है, कभी कभी वो चलता नहीं है, तो आई होप आज धोखा ना दे और ढंग से चल जाए। चलो भाई, प्रेस करते हैं। और अदिति जब तक रेडी हो रही है तब तक मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं चाय बना रहा हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए भी। तो कल कीबोर्ड चेक करने के चक्कर में मैं थोड़ा लेट हो गया, 12:30-1 बज गए, तो आज इसलिए लेट उठा हूँ। अब चाय बना रहा हूँ फटाफट। तो भाई थैंकफुली नहा तो मैं सुबह गया था, बट मैं शेव करना भूल गया। आप लोगों के सामने अब दिखता हूँ, एक हाथ से कैसे शेव होता है ये फोन। इतना टाइट बनाते हैं ना। फोम नहीं है, जेल है। फोम पूरा फोम की तरह निकलता है। सैलून से करवाई थी तो कलमे वगैरह सब सेट है, इतना कुछ प्रॉब्लम है नहीं, हो जाएगा। देखते हैं एक हाथ से मैं शेव कर पाऊँगा या नहीं। चैलेंज हो गया आपको। बचपन में ना मैं जिलेट गार्ड यूज़ करता था। अरे ये कैसा बन गया वो।
इसमें छोटा सा ब्लेड पीछे भी होता है। पहले मैं झलक डार्ट यूज़ करता था तो उसके पीछे ब्लेड नहीं था, उससे मैं ऐसे कल में साफ़ कर लेता था। साफ़ मीन्स क्लीन कर लेता था। इसको उल्टा चलाऊँगा तो इसमें तो कलम उड़ ही जाएगी। उस कलम में हमेशा रखता हूँ, कलम नहीं छोटी करता। में 2000 का इफेक्ट है। बचपना 2000s में गुजरा है तो उस टाइम की शौक होता था कल में रखने का बड़ी बड़ी। मिड 2000s में बहुत ट्रेंड था, बड़े बड़े भैया सब ऐसे क्रॉस वाली कल में रखते थे। तो मुझे भी बड़ा लगता था कि यार कब मैं भी रखूँगा, मेरी भी दाढ़ी आएगी। तो फाइनली जब मैं बड़ा हुआ तो सबसे पहले तो मैंने अपनी मक्खी रखने की आदत पूरी की। जो दिल चाहता है वाली गाड़ी नहीं है, स्कूल टाइम पे मैं वो रखता था। हाँ, हम लोग लेट चल रहे हैं, बाल सेट हो चुके हैं, आफ्टर शेव लगा लिया है। और कई लोग इतने बदतमीज़ होते हैं, मोस्टली इंस्टाग्राम पे भी। और ये देखो भाई, मेरे ग्रेन्स दिख रहे होंगे आपको, थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा यहाँ पे। लोग इतने इंसेंसिटिव होते हैं, वो ऐसे रेशियल कमेंट्स करते हैं। यार मैं पहाड़ी हूँ, गढ़वाल का रहने वाले, मेरे पूरे रूट्स गढ़वाल के हैं। रहने वाला मैं दिल्ली का ही हूँ, मेरी मैटरनल साइड पैटर्नल साइड दूर दूर तक सब गढ़वाली है। तो यार पहाड़ी बंदों की दाढ़ी कमी होती है, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं बट मोस्टली कमी होती है। अब मेरी जितनी आप ये साइड बंद देख रहे हो ना, बड़ी दिख रही है, घनी दिख रही है ना, इतनी ही दाढ़ी ऐसे आती है, यहाँ आती है, यहाँ आती है। पूरी मूंछ मेरी बहुत प्रॉपर आती है, बिल्कुल राजस्थानियों जैसी मूंछ आती है मेरी। वो फ़ोटोज़ मैं डाल दूँगा इसमें। तो कई लोग कहते हैं दाढ़ी तो आती नहीं है, शेव करता रहता है, दाढ़ी तो आती नहीं है। भाई शेव करता इसलिए नहीं दिखती है, बट मैं बढ़ा के भी रखता हूँ कभी कभी। मानता हूँ कि वो बिल्कुल यहाँ से एकदम डेंस ऐसे नहीं आती है रणबीर कपूर जैसी, बट आती है, ठीक है। तो ये कमेंट जो है ये थोड़ा सा रेशियल है, ठीक है, क्योंकि हम पहाड़ी लोग हैं, हमारी दाढ़ी कम आती है, हमारी हाइट उतनी लंबी नहीं होती। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। ये चीज़ किसी को बोलने से पहले कलर के ऊपर या दाढ़ी के ऊपर, बालों के ऊपर, किसी के करली बाल हैं, साउथ में अब लोगों के बाल करली होते हैं, उस चीज़ को बोलने के ऊपर, कॉम्प्लेक्शन के ऊपर। और ये सब चीज़ें ना सिखाई नहीं जाती हैं स्कूल में, सिखानी चाहिए। बट चश्मों को लेके इन दिनों में थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि थोड़े ट्रेंड बदल गया है, मेरे चश्मे थोड़े आउटडेटेड हो गए हैं। पूरा कलेक्शन मुझे चेंज करना पड़ेगा। फ्रेमलेस बहुत ज़्यादा ही कॉर्पोरेट टाइप लगेगा। थोड़ा मैंने ये पहना है हाउस ऑफ पटौदी से, कल ही मंगवाया मिंत्रा से। तो कफ्स भी हैं इसमें, और साथ में दिखाता हूँ बेल बॉटम टाइप का पजामा है, पूरा खुला सा। तो ये ट्रेंड में है, सैफ अली खान साहब का ब्रांड है। तो चश्मा थोड़ा सा क्योंकि बंगाली स्टाइल का है, तो अगर यही पहनूंगा तो आई थिंक ये तो बहुत स्टूडियस लुक दे रहा है। गोल्डन रिम वापस से पहनना थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। सिल्वर रिम पहन के देखते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। हाँ दिस वन इज़ बेटर, जा रहा है पूरा कपड़ों के साथ, सिंपल भी है। ठीक है, फिर अब रेडी होते हैं, हो ही गया। परफ्यूम आज मैं लगाऊंगा, दिखा देता हूँ। थोड़ा कलेक्शन भी मेरी पुरानी हो गई है। अजमल इसाल रहाब। चलिए, मैं सैफ अली खान साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बचपन से ही। जब मैं छोटा होता था, मेरी आंखें थोड़ी छोटी हैं, तो मुझे बहुत लोग सैफ अली खान से रिजेंबल करते थे। देन थोड़ा बड़ा हुआ तो आई यूज्ड टू लुक लाइक देव साहब ऑल्सो। तो ये होता है बचपन में हर किसी के साथ।
एक गंदी सी अलमारी दिख रही है, 1 मिनट। परफ्यूम मैं लगाता हूँ अच्छे से। पहले मैं बहुत कंजूसी करता था, मेरे परफ्यूम्स एक्सपायर हो जाते थे। अब मैं कंजूसी नहीं करता हूँ, लगा के चलता हूँ अच्छे से, कम से कम रहे थोड़े टाइम। तो भाई ये ऑडिटोरियम का शो है, हमें ग्रीन रूम भी मिला हुआ है। ये देखो वॉशरूम भी है, यहाँ पे शीशे हैं रेडी होने के लिए। बट आते ही हमारे साथ क्या हुआ कि जो सिक्योरिटी पर्सन था वो हमें कह रहा था कि आप पीछे के गेट से आओ बिकॉज यू हैव योर स्टफ़ सामान के साथ। तो वो अक्सर म्यूजिशियंस का प्रॉब्लम होती है। तो फाइनली हम दूसरे बंदे ने बोला कि सिक्योरिटी को कि आप इनके साथ चले जाओ। एक्चुअली वो लिफ्ट जो होती है, तो क्योंकि साउंड पर्सन भी आते हैं, डेकोरेशन वाले भी आते हैं, तो कई बार वो डैमेज कर देते हैं। आओ क्या कर रहे हो? बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? वीडियो भेज दिया कर भाई, बना के तो ले रख रहा है सारे। जब डालूंगा ना तब आपको भी भेजूंगा लिंक। तो ये इंस्टा पे डाल देगा तू? इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे डालता हूँ व्लॉग। मेरी पे डाल देगा? डाल दूँगा। ऐसी बातें कर लेती है मैंने। ठीक है, काट दूँगा। तो यार चाह तो मैं रहा था फ़ोटोज़ खींचना, बट अच्छी फ़ोटोज़ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या चक्कर है। बाकी मम्मी भी अकेली हैं घर में, आई होप पापा आ गए होंगे अभी तक। और तो मैं बता रहा था कि अक्सर होटल्स में प्रॉब्लम होती है कि सामान सर्विस लिफ्ट का तो इशू नहीं है, बट कभी कभार हमें किचन से एंट्री करनी पड़ती है। तो गाइस, मैं एक म्यूज़िशियन नहीं था, कभी भी एक प्लेयर नहीं था, बट मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती थी, बहुत ह्यूमिलेटिंग लगती थी। बट जैसा कि आप लोगों को पता है, अब मैं और ज़्यादा वो अपना मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ लाइव करना, बिकॉज इसमें काम की रेगुलरिटी है, पैसे इन हैंड मिल जाते हैं, तो एक वो भी एक चक्कर है। बट मैं इन सब चीज़ों के यूज़ टू नहीं हूँ, तो मेरा कभी कभी दिल बहुत दुखता है। तो गुरबेज भी अभी आ गए थे, उनको लगा कि मैं ऐसे ही शूट करता हूँ, बट मैं व्लॉग डालता हूँ, उनको भी मैंने बता दिया। तो कह रहे यार मेरा मत डालिए। तो वही चीज़ है। बाकी इतने अच्छे बाल ब्लो ड्राई से सेट करे थे और सारे के सारे बालों की ऐसी की तैसी हो गई। चलो एनीवे, घर में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं पापा से। हम कैब से और आ रहे हैं वापस ऑटो से। थक गए, बट कल कितना सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ा। रात को भी मेरी रिकॉर्डिंग थी लेट नाइट तक, बस सोने को मिला नहीं। एक्चुअल में यही चीज़ है जो मैं अभी जब प्ले कर रहा था स्टेज पे, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं भी अदिति की तरह लेट सोता था और लेट उठता था, तो मेरी भी बस हो जाती थी 12-1 बजे तक। बट फाइनली अब मैं चार्ज अप हूँ पूरे दिन के लिए, क्योंकि मैं जल्दी सो गया था। और मैं तो घर जा रही हूँ, मुझे शाम को भी अभी कहीं जाना है, बट मैं अभी घर जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट जरूरी है। सोच, आई कैन टेक अ नैप। तो भाई घर पहुँच चुका हूँ। अब आप लोगों को लग रहा होगा सीधा वाइट कुर्ता पजामा से बाथरूम में कैसे आ गया। मैं बाथरूम में ऐसे आ गया कि ऑटो से वापस आया, बालों में मिट्टी लग गई, पसीना, वेदर। मुझे फिर नहाना पसंद है ऐसे में। जब भी मैं ऐसे सफ़र के बाद आता हूँ तो मैं अक्सर घर पे आके नहाता हूँ। तो नहाने से पहले सोचा कि क्योंकि नहाने के बाद प्लान कर रहा हूँ कि नया कीबोर्ड जो है उसका सॉफ्ट केस लेने जाया जाए, क्योंकि कीबोर्ड है, शोज़ आ रहे हैं। अब कीबोर्ड का बैग भी लेना है, तो वो भी एक सवाल है। तो प्लान यही है कि नहा के निकला जाए लाजपत नगर, तब तक प्रिया घर में है, तो मम्मी के लिए अकेलापन भी नहीं होगा
और चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो भाई पूछता हूँ गुड़िया दीदी से कि अगर वो फ्री हैं तो उनके साथ जाता हूँ, अदरवाइज़ कैब या ऑटो करके अकेले ही जाता हूँ और अकेले ही बैग लेके आता हूँ। तो भाई तब तक के लिए गुड बाय। तो भाई मैं रेडी हो चुका हूँ। कमरा बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, ये डस्टर रखा हुआ है कीबोर्ड पे। हाँ, तो एक्चुअली यार आज 2-3 चीज़ें हुई ऐसी जो कि मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक तो वही मेन जो मैंने बताया म्यूजिशियंस के साथ जो इशू होता है, जो मैं आपको वहाँ पे ग्रीन रूम में बता रहा था कि बिकॉज़ हम लोग सामान कैरी करते हैं और जो डेकोरेशन डिपार्टमेंट होता है, साउंड डिपार्टमेंट होता है, वो लोग भी सामान कैरी करते हैं। दे टू हैव हैवी इक्विपमेंट्स विद देम और हमारे पास भी होता है। तो ना यार मैनेजमेंट को लगता है, जो वहाँ का मैनेजमेंट होता है वेन्यू का, दे थिंक कि यार हमारा डेकोरम ख़राब होगा अगर हम मेन गेट से एंट्री देंगे सामान को या इन सब चीज़ों को। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ें तो हैं नहीं। बट कभी कभार क्या होता है कि ढोल होता है, परकशंस बहुत सारे होते हैं, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि साउंड के साथ ही आते हैं। ड्रम्स हो गया, परकशन हो गया, तो वो साउंड वाले पीछे बैक डोर से एंट्री करते हैं और बड़ी सर्विस लिफ्ट से वो चीज़ें आती हैं। बट जैसे छोटा सेटअप है, म्यूजिशियंस हैं, एक तबले का बैग है, एक कीबोर्ड का बैग है, उसमें भी जब कभी कभी ये चीज़ें होती हैं तो थोड़ा अजीब लगता है। बाकी आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बट पिछले 10 साल से मैं म्यूज़िक प्रोड्यूसर था, स्टूडियो पर्सन था और उस काम में यार बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्टफुली आप अपने स्टूडियो में बैठते हो और आपको जो भी अप्रोच करता है आपके जोन में आता है, आप स्टूडियो लेते हो या आपकी एक अलग इज़्ज़त होती है। बट हाँ, मैं कोई म्यूजिशियन नहीं था हमेशा से, बट अब मैं धीरे धीरे ये चीज़ भी कर रहा हूँ बिकॉज मुझे मिल रहा है काम। और मेरी बहन अदिति, उसका सेट है तो मैं अपने प्यार से बजाता हूँ उसके साथ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है बजाना और थोड़ी बहुत मॉनेटरी कमाई भी हो जाती है, पैसे की भी थोड़ा बहुत हो जाता है, तो उसमें कोई मेरे हिसाब से छोड़ना तो नहीं चाहिए। और मेरी बहन का इवेंट होता है तो मैं ज़रूर जाता हूँ। सेम गोज़ विद कनिष्का दीदी, उनके साथ भी कभी जाना होता है तो मैं जाता हूँ। तो वही चीज़ है, जब आप उस चीज़ के यूज़ टू नहीं होते तो आपके दिल में ज़्यादा ठेस लगती है। तो मुझे बस यही लगा, बाकी तो सब चीज़ें सही थी। और ये चीज़ कभी कभी आती है। और आज जैसे ऑडिटोरियम में था तो लगा थोड़ा, अब कल भी ऑडिटोरियम में है। कल का दिन बड़ा हेक्टिक होने वाला है, कल रिकॉर्डिंग भी है, उसके बाद शो भी है। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। एंड अभी थोड़ी देर में कनिष्का दीदी कॉल आने वाला है। मुझे लाजपत नगर जाना है, फर्टाडोस। देखते हैं केस वहाँ मिलता है मेरे नए कीबोर्ड के लिए या फिर मुझे और वेट करना पड़ेगा। तो भाई लाजपत नगर के लिए निकल चुके हैं, गुड़िया दीदी मिल चुकी हैं। एक्चुअली मेरा प्लान था आज कि मैं अकेला ही जाऊं ऑटो से, बट फिर मैंने सोचा कि चलो पूछ लेता हूँ एक बार आपसे। थोड़ा मुझे एक्चुअली मेरे को आपसे बात भी करनी थी, 3-4 गाने भी करने हैं आज। कर लोगे घर जाके? हाँ कर लेंगे, बट बात में कैमरे के आगे नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, मैं बहुत शाय हूँ। नहीं यार, पर्सनल बात तो ऑब्वियसली जो चीज़ें हम आपको बतलाना चाहते हैं, बतलाना, वो बतलाने वाली बात तो फिर हम उसमें बतलाएंगे। पर्सनल बातें हम अपने नहीं बताना चाहते हैं। बिल्कुल बताना चाहते हैं। वो ये तो नया वाला है क्या? कैमरा अब देखा है मैंने। हाँ तो ये तो मेरा ही कैमरा है, एक ही कैमरा है मेरे पास। अभी मुझे लगा तो फोन से कर रहा है। नहीं कैमरे से कर रहा हूँ। ये फ्रंट भी है, ये इसमें स्क्रीन है, पीछे भी स्क्रीन है, बड़ी स्क्रीन। तो भाई लाजपत नगर जा रहे हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो होपफुली मिल जाए वो बैग। मेरी बात तो हुई है उस बंदे से कल से ही, अब होपफुली देखते हैं। कल का दिन बहुत एक्टिव होने वाला है। अभी जाते हैं गाने डब करने और बाकी देखते हैं, थोड़ा बहुत बैठते हैं। मैंने मम्मी को बोल तो दिया है कि आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बट देखो। ओके, तो अभी हम जा रहे हैं फ्लैट देखने इंदिरापुरम, और हम हैं अभी फंसे हुए लाजपत नगर में। बहुत टाइम लग गया, थैंकफुली बैग मिल गया है और अब बस जाते हैं। मैं पापा को कॉल करूँगा अभी कि घर पहुँच जाए थोड़ी देर के लिए। ठीक
ठीक है, तब तक के लिए बाय। अभी मैकडोनल्ड आए हैं खाना खाने थोड़ा सा। लकीली कुक के आने का टाइम हो गया था तो हमें भी बाहर टाइम मिल गया थोड़ा, और बैग रख दिया हमने पीछे, गाड़ी पार्क करी है, और कनिष्का दीदी का काम भी हो गया है, फ्लैट वाला फ्लैट देख लिया है, पसंद आ गया है। बाकी अब घर में बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है, और आई होप चीज़ें सही हो जाए, और अब बस घर पहुँच के बात कर। तो भाई घर आ चुके हैं, और कमरे की हालत देख के रोना आ रहा है। इतना गंदा हो रखा है कमरा मेरा, कल से सेट नहीं हुआ है, और सुबह सुबह मैं ऐसे ही छोड़ के चला गया था। फाइनली गुड़िया दीदी के घर की बात तो हो गई है, बट मम्मी थोड़ा सा लड़खड़ा गई थी, भी बता रही हैं वो कि शी वॉज अबाउट टू फॉल, बट देखो यही डर होता है। इसीलिए मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मेक श्योर करता हूँ कि कोई ना कोई हो। अब क्या हुआ, मुझको मैंने लाजपत नगर तक का सोचा हुआ था, लाजपत से मेरे को आना था लक्ष्मी नगर, बट गुड़िया दीदी ने मुझे बोला कि नहीं यार चलते हैं, वो काम इम्पॉर्टेंट है। येस, इट वाज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बट उस काम में अगर मेरा पापा या प्रिया तो नहीं थी घर पे, उसको जाना था, संडे का उसका प्लान था। पापा का ये था कि उनके क्लाइंट्स बैठे हुए थे, वो भी नहीं आ सकते थे, तो वही है। अभी वो तो अभी मम्मी को लगी नहीं है, बट अगर लगी होती तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। वो पता नहीं, हो सकता है हल्का फुल्का लगा हो, बता ना रही हूँ। लेट्स सी कैसे होगा सब कुछ, क्योंकि मुझे तो निकलना पड़ता ही है कामों से, और प्रॉब्लम होती है यार, 24 घंटे भी नहीं रह सकते ना घर पे। तो एनीवे, होप फॉर द बेस्ट। कपड़े बदलता हूँ, थोड़ा रूम सेट करता हूँ, दिखाऊँ। बहुत ही गंदा हो रहा है यार, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। ये देखो जगह जगह पे सामान पड़ा हुआ है, बेड मैंने खोला हुआ है, हर जगह पे चश्मे, ये चश्मा यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, शो पे जब निकलते हैं एक एक चीज़ ट्राई करते हैं, देखते हैं, तो ऐसे ही हो जाता है। तो अभी मैं ठीक करता हूँ, थोड़ी देर एसी चला के बैठता हूँ। बहुत मॉइस्चर हो रहा है, मुझे मौसम सबसे बुरा लगता है मॉइस्चर वाला, एंड आई हेट इट। बाकी अभी डबिंग करनी है 2 गानों की, 2 तो नहीं 4 की कर ही लेंगे। कनिष्का दीदी काफ़ी देर में आती हैं, और देन उसके बाद कपड़े वगैरह प्रेस करने। कल का दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, रिकॉर्डिंग, उसके बाद शो। अब देखते हैं क्या होता है कल। भाई सॉलिड नींद आ रही है, सिस्टम खोलने का भी मन नहीं कर रहा, बट ये 4 गाने डब करने हैं, क्योंकि कल प्रिया के पास भी टाइम नहीं है, उसके बाद कनिष्का दीदी के पास भी टाइम नहीं होगा। 9:15 हो चुके हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा कमरा साफ़ करने का, मन कर रहा है सो जाऊँ, क्योंकि सुबह से उठा हुआ हूँ। तो बट स्टिल यार थोड़ा तो साफ़ करना पड़ेगा, ऐसे में काम नहीं हो पाएगा। बट कनिष्का दीदी जो है बहुत फास्ट है काम करने में, और चाहे खाना बनाना हो, साफ़ सफाई करनी हो, लाइक अगर प्रिया को और मुझे लगेगा 1 घंटा, तो उनके लिए वो 10-15 मिनट का खेल होगा। तो उनकी हेल्प लेता हूँ, फट 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 वो कर देंगी सारा कुछ। और कल के लिए 2 कपड़े प्रेस करने हैं, वाइट कुर्ता और पजामा भी प्रेस करना है, और कल जो पहन के जाना है स्टूडियो, क्योंकि स्टूडियो से वही चीज़ मैं शो पे पहन के जाऊँगा, तो वो भी प्रेजेंटेबल दिखनी चाहिए ना। चक्कर यही होता है यार कि जैसे कपड़े पहन के हम जाते हैं ना, उसी के हिसाब की हमें इज़्ज़त मिलती है गेट कीपर से, जिसके यहाँ हम जा रहे हैं उनसे, बाकी गेस्ट से। तो मेरा दोस्त है जतिन, वो भी व्लॉगिंग करता है, मेरे साथ मुंबई में रहा वो 3 साल, जितने टाइम में मुंबई में था, और बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। अभी उसकी 2022 में उसकी शादी हुई थी, अभी उसकी एक बिटिया भी है बहुत प्यारी सी, और उसको भी मैंने व्लॉगिंग की सलाह दी थी। वो गोप्रो से वो व्लॉगिंग करता है, उसने
3-4 साल पहले स्टार्ट कर दिया था और मैंने उसको बोला था कि भाई तू कर, मैंने उसको पुश करा। ही वॉज लाइक कि यार मैं ना सिर्फ डॉक्यूमेंट करूँगा चीज़ों को, डालनी होगी तो मैं डाल दूँगा। तो ही वॉज मोर इनटू ट्रैवलिंग। आज भी वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है और अच्छा कर रहा है मेरे हिसाब से। भाई मेरा बहुत बढ़िया कर रहा है। तो मैं तो डेली व्लॉगिंग वाला बंदा हूँ और फैमिली व्लॉग्स और वो वैसा वाला सीन है मेरा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना भी मुझे पसंद नहीं है। तो जतिन लाइक्स ट्रैवलिंग। तो जतिन के दादाजी ये कहते थे, जतिन के दादाजी से हमने बहुत कुछ सीखा है। जब हम स्कूल डेज़ में थे तब भी मैं और जतिन मिल गए थे। तो वो कहते थे कि ये जो कपड़े हैं ना, यही डिसाइड करते हैं कि आपको कौन कितनी इज्जत देगा। और ये जो ज़बान है, ये आपको जूते भी खिलवा सकती है और लड्डू भी खिलवा सकती है। तो ये पापा जी उनको हम लोग कहते थे, ये उनकी सेइंग है। जतिन हर बार मेरे को ये बताता था। तो कपड़े अच्छे पहनो, जिस मॉल में जा रहे हो उस तरह के पहनो, और बहुत डिफरेंस आता है आपके कपड़े, आपका सामान, चीज़ें अगर अच्छी होती हैं। दिस इज़ मैं नहीं कहूँगा आज के ज़माने का ये सच है, ये हमेशा से है। जब चारवाक हज़ारों साल पहले भी यही लिख रहे थे, तो मतलब दुनिया पहले भी मटेरियलिस्टिक थी, आज भी मटेरियलिस्टिक है। वो तो एक कहने को बात है कि पुराने ज़माने में लोग दिल के बहुत साफ़ होते थे, पुराने ज़माने में भी लोग बीप 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 होते थे, आज भी बीप 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 होते हैं। ठीक है। गौरी नंदन गजानन देवा। फाइनली 4 में से एक गाना मैंने कैंसिल कर दिया। 3 गाने ही कनिष्का दीदी के करें हैं डब, और चौथा जो गाना है वो मैं ही करूँगा। तो 10 गानों का प्रोजेक्ट है, तो उसमें से 7 गाने मैं गा रहा हूँ इस बार और 3 कनिष्का दीदी के रख रहा हूँ। तो भाई टाइम तो मेरा सोने का हो गया, नींद भी आ रही है, बट 2 बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। पहला काम है बैंक बनाना है कीबोर्ड में, क्योंकि कल शो है और कल मैं अपना यही कीबोर्ड लेके जा रहा हूँ। और बहुत मुश्किल चीज़ है यार। बाकी प्रेस करने का काम बचेगा, तो होपफुली वो भी मैं करके ही सोऊंगा। यही मेरी एंजाइटी है। इसी वजह से मैंने रात को जागना शुरू करा था एक ज़माने में, कि सुबह पता नहीं मैं लेट उठूँ, कहीं टाइम ना लग जाए और मैं प्रेस कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, फलाना ढिमका। तो एक काम करता हूँ, अभी सिर्फ बैंक बनाता हूँ, कपड़े सुबह प्रेस करूँगा, जल्दी उठूँगा सुबह। वही हालत हो चुकी है ख़राब। सुबह 7 बजे का उठा हुआ हूँ, 2:30 बजने को आ रहे हैं, अब नींद आ चुकी है। फाइनली नए कीबोर्ड में जो पैचेस बनाने थे, बैंक्स बनाने थे, वो कंप्लीट हो चुका है काम। नहीं तो कल शो में प्रॉब्लम होती। तो फाइनली, और कपड़े आयरन करने का काम मैं कल ही करूँगा। मेरा कुर्ता प्रेस ही कर रखा है मैंने, बस वाइट कलर की जीन्स प्रेस करनी है और उनको तय करके रखना है एक बैग में, और वो बैग रखना है कीबोर्ड के बैग में। तो फाइनली सोऊंगा अब, नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। कल मिलते हैं, कल बहुत हेक्टिक डे है, नींद भी पूरी लेनी है। गुड नाइट।